हेलो स्टूडेंट, क्लास सेवन्थ के अंदर हमारे पास साइंस में फिजिक्स पोर्शन चल रहा था और फिजिक्स के अंदर हम टाइम एंड मोशन का चैप्टर कर रहे हैं। और उस टाइम एंड मोशन के अंदर जो लास्ट टॉपिक हमारा रहता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के ऊपर बेस कुछ टॉपिक और यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो उसको डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पे। तो टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सपोज एन ऑब्जेक्ट कीप ऑन मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। हम मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि हम मान लेते हैं रोड के ऊपर चल रहा है, कार या स्कूटर कुछ भी। व्हेन इट कीप्स ऑन कवरिंग इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर वो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड वहाँ पे क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन वो होगा जब इक्वल डिस्टेंस कवर होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मान लेते हैं हमने 30 किलोमीटर कवर किया है 1 घंटे में, तो नेक्स्ट जो 30 किलोमीटर कवर होगा वो नेक्स्ट 1 आवर में होगा, नेक्स्ट 30 किलोमीटर नेक्स्ट 1 आवर में। ऐसे इक्वली डिस्टेंस कवर करते चलेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। An object moving along a straight line path is said to have a uniform motion if its speed remain constant। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है और वो स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करता है, तो उस टाइम पे वो मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए कार इज रनिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हम मान लेते हैं कोई कार है जो कि रन कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, कि वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर करती है। इट कवर इक्वल डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन एवरी 1 आवर, और वो हर 1 घंटे के बाद 60 किलोमीटर कवर करती है। 30 किलोमीटर इन एवरी हाफ आवर, और जब आधे घंटे में उसका डिस्टेंस देखते हैं तो वो 30 किलोमीटर कवर कर पाती है। एंड 15 किलोमीटर एवरी क्वार्टर हार ऑफ एंड सो ऑन। और अगर उसका 1 घंटे का 4th टाइम हम देखें तो उस टाइम पे वो 15 किलोमीटर कवर करती है। बट दिस मे नॉट एक्चुअली बी पॉसिबल इन डे टू डे सिचुएशन। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारी डेली सिचुएशन के अंदर, ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, बैड रोड्स, ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से, अगर रोड ख़राब है तो उसकी वजह से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है एक्चुअल में। दस इन रियल सिचुएशन यू हार्डली फाइंड ऑब्जेक्ट मूविंग एट ए यूनिफॉर्म मोशन। तो आप बहुत ही हार्डली, कभी कभार 1-2 बार देख पाते हो यूनिफॉर्म मोशन को। An object moving along a straight line path is said to have a non-uniform motion when its speed keeps changing। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है और वो स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करता है, तो उस टाइम पे उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। इट डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी कि वो चेंज हो रही है स्पीड उसकी, वो कॉन्स्टेंट नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। An object having a non-uniform motion travel an equal distance in equal interval of time or equal distance in equal interval of unequal interval of time। हम बोल सकते हैं कि कोई जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा वो क्या होगा, या तो उसने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया होगा, यानी कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर है तो नेक्स्ट 1 आवर में 70 हो जाएगा, नेक्स्ट 1 आवर में 45 हो जाएगा। ऐसे डिस्टेंस अनइक्वल होगा और टाइम इक्वल होगा। या फिर हम बोले कि डिस्टेंस हर बार 30 किलोमीटर कवर करता है लेकिन टाइम अनइक्वल है, कभी 1 घंटे में करता है, कभी आधे घंटे में करता है, कभी 2 घंटे में करता है, तो वहाँ पे टाइम क्या है हमारा, अनइक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, एज ए ट्रेन मूव आउट ऑफ द रेलवे प्लेटफॉर्म, हम मान लेते हैं ट्रेन मूव करती है रेलवे प्लेटफॉर्म पे, इट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 10 मिनट। हमने देखा कि उस ट्रेन ने 1 किलोमीटर कवर किया है 10 मिनट में, एंड द नेक्स्ट 2 किलोमीटर अगेन इन 10 मिनट, और नेक्स्ट जो 2 किलोमीटर कवर किया है उसने वो 10 मिनट में किया है। द ट्रेन देन पिकअप स्पीड एंड ट्रेवल द नेक्स्ट 10 किलोमीटर इन 10 मिनट। और धीरे धीरे क्या होता है कि ट्रेन जो है वो अपना स्पीड पकड़ लेती है, तो उस टाइम पे क्या होगा, 10 किलोमीटर कवर कर जाती है वो 10 मिनट में। When you calculate the speed of train for various distances, you realize that the train has not covered the distance as the same speed। हम अगर इस यहाँ से कंक्लूजन देखें तो हम ये पाते हैं कि टाइम तो सेम लग रहा है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग कवर हो रहा है। सो द मोशन ऑफ ट्रेन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उस टाइम पे हम उस ट्रेन के मोशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अगर यहाँ पे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होता है तो इधर हम 5 MCQ क्वेश्चन होंगे हमारे पास, उनके अगर आंसर आप कर पाएंगे इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है टॉपिक।
फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस मेजर द स्पीड इन ऑटोमोबाइल। क्या ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सी डिवाइस है जो कि स्पीड को मेज़र करता है ऑटोमोबाइल के अंदर। तो आंसर रहेगा हमारे पास स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से हम स्पीड को मेज़र कर पाते हैं किसी भी ऑटोमोबाइल की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी हैविंग। यानी कि डिस्टेंस एन इक्वल है, टाइम इक्वल है, तो उस टाइम पे उस मोशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 36 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल होगा अगर उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 36 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 5/18 से। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 5/18 से, वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास मीटर पर सेकंड में क्वेश्चन गिवन है और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे 18/5 से। तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, 18 को 2 पे जाएगा, 5 × 2 10 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन। कोई ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन पाथ में कवर करता है कुछ डिस्टेंस को, टू हैव यूनिफॉर्म मोशन, तो उसके पास यूनिफॉर्म मोशन है। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वहाँ पे स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। स्पीड हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी यूनिफॉर्म मोशन में। द स्पीड ऑफ ए मूविंग कार इज 20 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अभी बताया था अगर वैल्यू हमारे पास मीटर पर सेकेंड में है तो हम क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से कैंसिल हो जाएगा, 18 4 जा क्या बनेगा 72। क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास 72। क्लियर है इतना। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हमारे पास अलग अलग फॉर्म होंगी तो उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अंदर 2 एक्सिस लेंगे, एक साइड एक्स एक्सिस होगा, एक साइड वाई एक्सिस होगा, और उसके बाद 2 हमारे पास क्वांटिटी होंगी, किसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे, किसको हम वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे। तो वो क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस के अलोंग रखेंगे जो इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं होती, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे। फिर इक्वल पार्टीशन करेंगे और वहाँ से ग्राफ, उसकी टेबल की हेल्प से हम ग्राफ का डिनोट करेंगे, वहाँ से पॉइंट मिलेंगे हमें और उस पॉइंट को हम ओरिजिन से मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक कंप्लीट ग्राफ मिल जाएगा। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस travel and time taken to cover its that distance can be represented in a graph formed by drawing the distance time graph। यानी कि कोई भी मोशन होगा किसी ऑब्जेक्ट का तो वो एक रिलेशनशिप शो करता है वहाँ पे किस किस के बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो उन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे हम ग्राफ को ड्रॉ करके। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो हाउ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या शो करेगा कि डिस्टेंस कैसे ट्रेवल होगा किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जब हम टाइम को चेंज करते हैं। तो देखिए ग्राफ आर जनरली प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ पेपर। ग्राफ जब भी बनाएंगे हम ग्राफ पेपर पे ही बनाएंगे। लेट अस लर्न टू मेक ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हम यहाँ पे एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ को सीखेंगे। कुछ हमारे पास डाटा गिवन है, यहाँ पे टाइम गिवन है 0 1 2 3 4 5 मिनट, डिस्टेंस गिवन है 0 1 2 3 4 5 किलोमीटर। तो यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है क्या, ड्रॉ 2 लाइन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर ऑन ए ग्राफ पेपर एज शोन इन फिगर 13.7। 13.7 हम दिखाएंगे आगे चल के ग्राफ। वहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर रखी हैं जिसको हम राइट एंगल लेंगे एक दूसरे के, यानी कि एक्स एक्सिस यहाँ से लेंगे तो वाई एक्सिस यहाँ से लेंगे, दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एज ओ एक्स। हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी उसको हम ओरिजिन से और एक्स एक्सिस तक लेके जाएंगे, इट इज़ नोन एज एक्स एक्सिस। सिमिलरली मार्क द वर्टिकल लाइन एज ओ वाई। देखिए जैसे अगर हम यहाँ, ये ओरिजिन है, यहाँ से हम एक लाइन लेंगे और एक इधर से लेंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये ओरिजिन है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ एक्स एंड ओ वाई इज नोन एज द ओरिजिन। यहाँ दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा, ओरिजिन कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट कहता है द क्वान्टिटी विच इज मेड टू वैरी एट अवर विल इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो क्वांटिटी वेरी करेगी हमारी उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। एंड द अदर विच वेरीज एज रिजल्ट ऑफ दिस चेंज इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल।
और जो उस चेंज के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस चेंज के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। इन दिस केस टाइम इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। यहाँ पे टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं होता है। सो टाइम इज शोन अलोंग द एक्स एक्सिस, तो टाइम को हम एक्स एक्सिस के अलोंग शो करेंगे। लेबल द एक्स एक्सिस बाय राइटिंग टाइम, वहाँ पे हम एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लिख देंगे, टाइम लिख देंगे, टाइम को शो करवा देंगे। एंड इट्स यूनिट मिनट इन ब्रैकेट फॉलोइंग बाय एन एरो, और उसको हम ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, मिनट लिख देते हैं। इसका मतलब जो टाइम है वो हमारे पास किस में गिवन है, मिनट में गिवन है। इन दिस केस डिस्टेंस इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, इस केस में क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो डिपेंड कर रही है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है। सो डिस्टेंस इज शोन अलोंग द वाई एक्सिस, तो इसलिए हम डिस्टेंस को कहाँ से शो करवा देंगे, वाई एक्सिस के अलोंग शो करवा देंगे। लेबल द वाई एक्सिस बाय राइटिंग डिस्टेंस एंड इट्स यूनिट किलोमीटर इन ब्रैकेट फ्लाइंग बाय एन एरो। एरो से हम वहाँ से वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस को शो करवा देंगे, और ब्रैकेट में अगर हम किलोमीटर लिखते हैं तो इसका मतलब डिस्टेंस जो हमारा गिवन है वो किस में गिवन है, किलोमीटर में। You should choose suitable scales so as to represent the large value of time and distance conveniently on the small graph paper. एक ग्राफ पेपर पे हम स्केल की हेल्प से डिस्टेंस और टाइम को सुटेबली लिख देंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम होगा, वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास डिस्टेंस होगा। फॉर द मोशन ऑफ कार स्केल इन दिस केस कुड बी टाइम 1 मिनट इक्वल 1 सेंटीमीटर और 1 बिग स्क्वायर ऑन एक्स एक्सिस। 1 मिनट को हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर कितना है, 1 मिनट के इक्वल है। डिस्टेंस को हमने मान लिया कि जो 1 किलोमीटर है वो किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। क्लियर है, तो उसको हम वाई एक्सिस के अलोंग शो करवा देंगे। फोर्थ पॉइंट कहता है मार्क वैल्यूज फॉर द टाइम एंड द डिस्टेंस ऑन द रेस्पेक्टिव एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल यू हैव चूजन। मार्क करेंगे वैल्यू को फॉर द टाइम, टाइम के लिए, एंड द डिस्टेंस ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सिस, और दूसरा क्या होगा, डिस्टेंस होगा हमारा। स्केल यू हैव चूजन इन दिस केस फॉर द मोशन ऑफ द कार मार्क द टाइम 1 मिनट 2 मिनट एंड सो ऑन अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन ओ। सिमिलरली मार्क द डिस्टेंस 1 किलोमीटर टू और वाई एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन ओ। क्लियर है, ऐसे हम एक्स एक्सिस के ऊपर मार्क लगा देंगे 1 2 3 4 5 मिनट का, और वाई एक्सिस के अलोंग 1 2 3 4 5 किलोमीटर का। फिफ्थ पॉइंट कहता है ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एट सीरियल नंबर 1 इन टेबल 13.1। यहाँ पे टेबल 13.1 गिवन है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। शो दैट एट टाइम 0 मिनट, हमने क्या मान लिया, शो करवा दिया, टाइम कितना है 0 मिनट, द डिस्टेंस मूव्ड ऑल्सो 0। तो अगर टाइम 0 है तो डिस्टेंस भी वहाँ पे 0 होगा। द पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस सेट ऑफ वैल्यूज ऑन द ग्राफ विल देयरफॉर बी द ओरिजिन इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन पॉइंट है। आफ्टर 1 मिनट द कार हैज मूव्ड ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। 1 मिनट बाद देखते हैं हम कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 1 किलोमीटर कवर कर लिया। मार्क 1 पॉइंट एज पेंसिल डॉट, हमने दोनों को मिला के वहाँ पे एक पेंसिल से डॉट कर दिया ऑन द ग्राफ पेपर वेयर द ग्राफ लाइन रिप्रेजेंटिंग दीज टू वैल्यूज मीट। जहाँ पे दोनों वैल्यू मीट करती हैं वहाँ पे हमने क्या कर दिया, पेंसिल से या पेन से क्या कर दिया, एक डॉट या पेंसिल डॉट बना दिया वहाँ पे। सिमिलरली मार्क इन द ग्राफ पेपर द पॉइंट एज पेंसिल डॉट कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज। सेम ऐसे ही बहुत सारी और वैल्यू होंगी हमारे पास, सबका हमने क्या कर दिया, डॉट लगाते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे गिवन है हमारे पास ग्राफ, देखो ओरिजिन पॉइंट ये है, एक्स एक्सिस हमारे पास ये है, और यहाँ से वाई एक्सिस ये है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, ये इधर से डिस्टेंस ले लिया किलोमीटर में, इधर से टाइम ले लिया मिनट में। इधर एक भी पार्टीशन कर दिया कि जब 1 मिनट होती है उस टाइम पे हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। ऐसे सेम 1 2 3 4 5 6 8 तक लिख दिया, और यहाँ से भी 0 से लेके 7 तक चले गए हम। ठीक है, अब आगे कहता है कि जब 0 मिनट होती है हमारे पास तो 0 डिस्टेंस 0 किलोमीटर कवर होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है जब 1 मिनट होती है तो यहाँ से 1 किलोमीटर कवर होता है। तो दोनों का हमने क्या कर दिया, यहाँ से पेंसिल डॉट बना दिया। नेक्स्ट कहता है जब 2 मिनट होती है तो 2 किलोमीटर कवर होता है यहाँ पे। जब 3 मिनट होती है 3 किलोमीटर कवर होता है यहाँ पे। 4 मिनट में 4 किलोमीटर, ऐसे सारे डॉट बना दिए। और उसके बाद क्या करेंगे, ज्वाइन ऑल द मार्क्ड पॉइंट और पेंसिल डॉट विद ए पेंसिल लाइन। पेंसिल लाइन से हम क्या करेंगे, इन सभी डॉट को मैच करवा देंगे ओरिजिन से। इट इज स्ट्रेट लाइन इन दिस केस, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार। यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है ये किसको शो करवा रही है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो हो रहा है किसका, मोशन ऑफ द
कार का। नेक्स्ट कहता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर वेरियस फॉर्म ऑफ मोशन। अब अलग अलग हमारे पास मोशन होंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ उनका भी हम बनाएंगे। सबसे पहले कहता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे जब मोशन हमारे पास कैसा है, यूनिफॉर्म है। व्हेन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, जब हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन में मिलता है, इट इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड। तो वो किसको इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट स्पीड को, और हम बोल सकते हैं इसको यूनिफॉर्म मोशन को। द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो स्लोप बनेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो किसको इंडिकेट करेगा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को। यहाँ से हमारे पास ओरिजिन से ये टाइम मिनट में गिवन है, यहाँ डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन है, तो जो स्ट्रेट लाइन जाएगी वो किसको शो करेगा, यूनिफॉर्म स्पीड को शो करेगा, या फिर बोले स्ट्रेट लाइन ग्राफ को शो करेगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, या हम बोले कि स्पीड जहाँ चेंज हो रही होगी उसका। व्हेन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए कर्व लाइन, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व में आता है, कर्व लाइन में आता है, इट इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा मोशन में है, कैसा मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कर रहा है। क्लियर, दोनों बातें ध्यान रखेंगे। जब ऑब्जेक्ट हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में होगा इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, और जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसकी लाइन कैसी होगी, एक कर्व के शेप में होगी। सेम ऐसे ही बना देंगे, डिस्टेंस को यहाँ वाई एक्सिस से लेंगे, टाइम को एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेंगे, और एक कर्व जो लाइन आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। क्लियर है इतना। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी और एट रेस्ट। हम मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो कि या तो स्टेशनरी है, या इसको हम बोलें कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, रेस्ट पोजीशन पे है। आफ्टर ट्रेवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद व्हेन ए मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप, जब वो ऑब्जेक्ट चलना बंद कर देता है, रुक जाता है, एंड कम टू रेस्ट, वो रेस्ट में आ जाता है, देन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो उस टाइम पे हम उस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को क्या बोलेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन आएगी, या हम बोले जो पैरेलल होगा किसके, एक्स एक्सिस के या टाइम एक्सिस के। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम है, वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है किलोमीटर में। क्लियर। हम मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ तक गया और यहाँ जाके रुक जाता है, लेकिन रुकने का मतलब है डिस्टेंस तो कवर नहीं कर रहा, लेकिन टाइम किसी पे डिपेंड नहीं है, इसलिए टाइम तो चलता जाएगा। हम देखते हैं कि 1 मिनट बाद, 1 मिनट यहाँ हो जाती है हमारी, 1 मिनट बाद भी ऑब्जेक्ट वहीं पे है, 2 मिनट बाद भी ऑब्जेक्ट वहीं पे है, 3 मिनट बाद भी ऑब्जेक्ट वहीं है, 4 मिनट बाद भी ऑब्जेक्ट वहीं, 5 बाद भी वहीं, 6, 7, 8, ऐसे टाइम तो चलता रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा वहीं पे है। तो हम क्या करेंगे, उन सभी डॉट को मिला देंगे। जैसे ही हमने सभी डॉट को मिलाया तो जो लाइन बनी है हमारी वो टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस के लॉन्ग पैरेलल आई है, दोनों लाइनें पैरेलल हैं। इसका मतलब जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होगा तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, पैरेलल होगा। क्लियर है इतना। तो ये था हमारे पास टाइम एंड मोशन का चैप्टर, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।